हाय गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज वॉयस का पार्ट 5 है। आज क्लास हम लोग करेंगे। देखिए आज जो क्लास चलेगा ना, थर्ड, देखिए सेकंड नंबर तक बता दिए थे। ठीक है, मतलब सेल्फ ऑब्जेक्ट और डबल ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। आज पढ़ेंगे वॉइस ऑफ फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब बाबू होता क्या है, वर्ब के साथ प्रीपोजिशन आ जाता है ना, उसी को हम लोग फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो वर्ब प्लस प्रीपोजिशन इक्वल टू फ्रेजल वर्ब। ठीक है, जैसे लुक, लुक क्या है, यहाँ वर्ब है, एड क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो ये लुक एड को क्या बोलेंगे, इसी को फ्रेजल वर्ब बोलेंगे। ये क्या है, फ्रेजल वर्ब है। लुक एट मीन्स होता है देखना। लुक फॉर का मतलब होता है खोजना। लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना। स्विच ऑफ का मतलब होता है बंद करना, और स्विच ऑन का मतलब चालू करना। बहुत सारा ऐसे फ्रेजल वर्ब्स है। पुट आउट का मतलब जैसे हो गया बुझाना। ठीक है, तो देखिए हम लिखवाए नोट में, द प्रीपोजिशन इज नॉट रिमूव्ड while changing active into passive voice, यानी द प्रीपोजिशन ऑफ फ्रेजल वर्ब, यहाँ पे लिख दीजिए, द प्रीपोजिशन ऑफ फ्रेजल वर्ब इज नॉट रिमूव्ड while changing एक्टिव वॉइस into passive voice। यानी कहने का मतलब है फ्रेजल वर्ब का जो प्रीपोजिशन है ना, वो चेंज नहीं होता है या नहीं हटाया जाता है उसको। ठीक है, पैसिव वॉइस में चेंज करते समय, जैसे ही हैज पुट आउट, यहाँ पुट आउट का मतलब क्या हुआ, put out the, he has put out the fire, he has put out the fire। यहाँ फायर मतलब आग, यानी वह आग बुझाया है, वह आग बुझाया है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करोगे ना, पुट आउट, यहाँ फ्रेजल वर्ब है, तो ये आउट को नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना लीजिए, यानी द फायर आ जाएगा पहले, द फायर। हैज अब प्लस V3, ये पुट क्या है, हैज के बाद V3 आया है, तो हैज या हैव प्लस V3 को हैज या हैव प्लस बीन प्लस V3 बदलते हैं। तो फायर के साथ हैज या हैव, तो हैज आएगा, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज। अच्छा, अब उसके बाद बीन, बीन लगा दीजिए, द फायर हैज बीन पुट आउट, पुट आउट एक साथ लिखेंगे क्योंकि पुट ऑलरेडी V3 है। द फायर हैज बीन पुट आउट, आउट बाय, ही का क्या ऑब्जेक्ट होगा, हिम। बस यही पैसिव वॉइस आपका हो गया। ओके, सी स्विच्ड ऑफ, स्विच्ड ऑफ यहाँ पे फ्रेजल वर्ब हुआ। ठीक है, तो ये ऑफ को नहीं चेंज करेंगे, नहीं हटाएंगे। देखिए पहले क्या कीजिएगा, द फैन को पहले लाओगे, द फैन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। स्विच्ड यहाँ पे क्या है, V2 है, V2 को वाज वर्ड प्लस V3 बदलते हैं। तो अब बताओ फैन के साथ वॉज लगेगा कि वर्ड लगेगा, तो फैन सिंगुलर है तो वॉज लगा दोगे, वॉज। उसका V3, स्विच का V3 क्या होता है, स्विच्ड होता है, स्विच्ड ऑफ। अब बाई लगा दो, बाई लगा क्या होगा, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। ओके, मोहन इज लुकिंग एट मी, लुकिंग एट, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका बाबू फ्रेजल वर्ब। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, ये बन जाएगा सब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। आई लिख लीजिए। ई जे हमारा तो चेंज होता नहीं है, तो बताओ आई के साथ ई जे हमारे में क्या लगेगा, एम लगता है, तो आई के साथ एम लगा दिए। उसके बाद ये क्या है बाबू, V4, लुकिंग क्या है, V4, V4 को बीइंग प्लस V3 बदलते हैं, तो लुक का V3 क्या होता है, लुक्ड होता है, लुक्ड। एट का एट लिखिए, और उसके बाद बाई लगा करके ये मोहन का मोहन लिख दीजिए। ओके, अब देखिए दो दो सेंटेंसेस और दिए हैं। सीता हैड पुट ऑन न्यू क्लॉथ, यहाँ पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, तो यहाँ पे पुट ऑन ये क्या हुआ, फ्रेजल वर्ब हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखोगे, न्यू क्लॉथ, ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ पे लिखना न्यू क्लॉथ, न्यू क्लॉथ। हैड प्लस V3, हैड बीन प्लस V3 बदल जाता है, तो न्यू क्लॉथ हैड बीन, न्यू क्लॉथ हैड बीन पुट ऑन, पुट ऑन, अब बाई लगा करके सीता का सीता लिख दोगे। ठीक है, समझ में आया। अब देखो ही विल लुक इनटू द केस, अब लुक इनटू यहाँ पे क्या है, फ्रेजल वर्ब है। अब यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना लो, तो क्या हो जाएगा, द केस।
द केस। लुक इनटू का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जांच करना। सुनिए, तो यहाँ पे द केस और विल क्या है, मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब कैसे चेंज करते हैं, मॉडल वर्ब प्लस V1 यानी मॉडल वर्ब प्लस B प्लस V3 में, तो द केस के साथ विल लगाओगे, उसके बाद बी लगाओगे, और लुक का V3 क्या होगा, लुक्ड होगा, इनटू का इनटू, अब बाई लगा करके ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम होगा। समझ में आया, ये चीज समझ में आ गया ना। चलिए देखिए बाबू, हम आपको बेसिक से लेकर के एकदम एडवांस लेवल तक ले जा रहे हैं, एकदम कॉम्पिटेटिव लेवल तक, ठीक है। आपसे 10th क्लास का, 11th क्लास का, 12th क्लास का या उससे ऊपर आप एसएससी के एग्जाम दोगे, बैंक के एग्जाम दोगे, कोई एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है, अगर ये पूरा पढ़ लिया आप लोग तो। चलिए देखिए, अब क्या है, 4th नंबर में लिखा है कि यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर समवन हो, वन हो, somebody हो, नॉन हो, नो वन हो, दे हो, और मैकेनिक हो, और डॉक्टर हो, और मैन हो, आप पुलिस हो, ये सबको जब पैसिव वॉइस बनाइएगा ना, तो इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पे उसके पहले बाई मत लगाइएगा, बाई पुलिस में नहीं लगाइएगा, बाई डॉक्टर मत लगाइएगा, बाई समवन नहीं लगाइएगा, ठीक है। लेकिन यदि यही चीज, ये सब जो चीज है, यदि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पे हो, तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर उसको लिखना अनिवार्य है, ठीक है। देखिए एग्जांपल के रूप में हम लोग समझेंगे, जैसे someone has stolen my pen। अब someone has, ये तो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस का ये जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनता है ना, लेकिन ये someone का ऑब्जेक्ट अब नहीं बनाएंगे, समझ में आया। तो देखिए पहले माई पेन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना दीजिए माई पेन। हैज या हैव प्लस V3 को क्या चीज में चेंज करते हैं, हैज या हैव प्लस बीन प्लस V3। तो पेन के साथ हैज या हैव लगेगा, पेन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, तो हैज, उसका बीन लगेगा, बीन। अब V3, स्टील का V3 क्या होता है, स्टोलन होता है, स्टोलन। अब बाई समवन लिखना है, नहीं लिखना, वही तो मना किए हैं, यदि सब्जेक्ट के स्थान पर समवन, समबडी, नोबडी, नो वन ये सब रहेगा तो नहीं लिखा जाता है बाई लगाकर, ठीक है। जैसे अ मैकेनिक विल रिपेयर माई कार, सबसे पहले ये माई कार क्या है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाइए माई कार, अब माई कार लिख दिए, और विल प्लस V1, मॉडल वर्ब प्लस V1, तो मॉडल वर्ब प्लस B प्लस V3, तो यहाँ पे विल प्लस B प्लस V3, रिपेयर का V3 क्या होता है, रिपेयर्ड। क्या बाई अ मैकेनिक लिखिएगा, नहीं लिखिएगा, वही तो मना किए हैं, नहीं लिखना है इसको, ठीक है। द पुलिस आर लुकिंग इनटू द केस, और बच्चा समझ रहा होगा सर पुलिस के साथ आर कैसे लगा दिए, ये प्लूरल माना जाता है बाबू, ठीक है। तो अब देखो क्या लिखोगे, पहले द केस पहले आ जाएगा, द केस। क्या इज एम आर चेंज होता है, नहीं होता है, तो यहाँ पे केस के साथ क्या लगाओगे, इज लगाओगे। और लुकिंग क्या है, लुकिंग इनटू, ये फ्रेजल वर्ब है, जस्ट पहले हम लोग पढ़े हैं, तो लुकिंग तो V4 है, तो उसको बीइंग प्लस V3 में बदलते हैं। पार्ट 1 में ये सब बताए हैं किसको किस में बदलना है, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे बीइंग लुक्ड, बीइंग लुक्ड इनटू, क्या बाय द पुलिस लिखोगे, नहीं लिखना, अभी तो मना किए हैं, बाय द पुलिस, बाय पीपुल ये सब नहीं लिखना है, बस हो गया, यही पैसिव वॉइस सिस्टम बन गया, ठीक है। शी कॉल्ड समवन, अब देखो हम क्या बोले हैं, यदि सब्जेक्ट के स्थान पर समबडी, समवन, नोबडी, नो वन ये सब रहेगा तो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। लेकिन वही समवन, समबडी, नोबडी, नो वन या पुलिस या मैनकाइंड या पीपुल वगैरह रहे तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। यानी समवन है तो इसको क्या सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे, तो बिल्कुल लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे इसको नहीं लिखेंगे, लेकिन सब्जेक्ट के स्थान पे वॉज से लिखेंगे। तो यहाँ पे समवन लिख दीजिएगा, समवन, ये सब सिंगुलर होता है, ठीक है। तो समवन लिख दिए। अब समवन यहाँ पे V2 है, V2 को वाज वर्ड प्लस V3 में बदलते हैं, तो समवन के साथ क्या लगेगा, वाज या वर्ड, समवन तो सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे वाज लगेगा, समवन वाज। कॉल का V3 क्या होता है, कॉल्ड। अब यहाँ पे बाई लगाएंगे, बाई सी का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, हर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, ही लव्स नो वन, अब नो वन ऑब्जेक्ट के स्थान पे है ना, तो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखवाए तो है, यदि ऑब्जेक्ट के स्थान पे होगा तो इसको सब्जेक्ट के स्थान पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे नो वन लिख दीजिए, नो वन, ठीक है। लव्स यहाँ पे क्या है, V5 है, V5 को इज एम आर प्लस V3 में बदलते हैं,
तो नो वन ये सिंगुलर है तो यहाँ पे इज लगाओगे, क्या लगाओगे इज। अभी थ्री लव का क्या होगा लव्ड। अब उसके बाद बाई लगा करके यहाँ पे क्या लिखोगे ही का ऑब्जेक्ट हिम लिखोगे, ठीक है। आई हेल्प द पीपुल, अब द पीपुल यहाँ पे ऑब्जेक्ट का स्थान पे सब्जेक्ट का स्थान पे लिख देंगे, यहाँ पे होगा द पीपुल, द पीपुल। हेल्प यहाँ पे क्या है हेल्प V2 है तो V2 को वाज वर्ड प्लस V3 में बदलते हैं, पीपुल तो प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ड लगेगा द पीपुल वर। हेल्प का V3 क्या होता है हेल्प्ड, बाई आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है मी, ठीक है। नो वन लव्स मी, अब देखो नो वन यहाँ पे आया ना, यहाँ पे नो वन लिखवाए हैं, अगर सब्जेक्ट का स्थान पे है तो ऑब्जेक्ट का स्थान पे इसको नहीं लिखेंगे बाई लगाकर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है मी, तो इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा आई। अब लव्स क्या है यहाँ पे V5 है तो V5 को इज एम आर प्लस V3 लिखेंगे, लेकिन ये तो निगेटिव सेंटेंस है ना, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, निगेटिव सेंटेंस है इसमें नॉट लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आई एम नॉट क्या हो जाएगा लव्ड हो जाएगा, आई एम नॉट लव्ड हो जाएगा, समझ में आया। देखिए अब 5 नंबर में क्या है देयर आर सम वर्ब्स व्हिच डू नॉट टेक बाय आफ्टर देम दे टेक पार्टिकुलर प्रीपोजिशंस आर गिवन बिलो। यानी कहने का मतलब है हिंदी वाले लिख लेंगे कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो अपने साथ बाय न लेकर के, वो अपने बाद बाय न लेकर के कुछ पार्टिकुलर कुछ खास क्या लेते हैं प्रीपोजिशन लेते हैं। जैसे सेटिस्फाइड जब भी आएगा ना उसके साथ विद आएगा, डिससेटिस्फाइड आएगा उसके साथ विद आएगा, नोन के साथ टू आएगा, मैरिड के साथ टू आएगा, इंटरेस्टेड के साथ इन आएगा, डिसइंटरेस्टेड के साथ इन आएगा, सरप्राइज्ड के साथ एट आएगा, टायर्ड के साथ ऑफ आएगा, प्लीज का के साथ विद आएगा, डिस्प्लीज्ड के साथ विद आएगा। एनोयड अगर आप किसी वस्तु से नाराज हैं एनोयड हैं तो उसके लिए एट आएगा, यदि आप किसी पर्सन से नाराज है तो उसके लिए विद आएगा, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं आपको समझिएगा। आई नो यू, आई नो यू, तो ये ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट बन जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यू। बाबू ये नो क्या है V1 है तो इज एम आर प्लस V3, तो यहाँ पे यू के साथ तो आर लगेगा। अब V3 नो का V3 क्या होता है नो का V3 नोन होता है, नो का V3 क्या होता है नोन होता है, तो नोन के साथ अब यहाँ पे नोन लिख दिए, अब उसके बाद बाई मी लिखिएगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम क्या बोले कुछ खास ऐसे वर्ब्स हैं जो अपने बाद ये प्रीपोजिशन को लेते हैं। तो नोन जो है ना अपने साथ टू लेता है, तो यहाँ पे बाई मी गलत हो जाएगा, यहाँ पे टू मी होगा, क्या होगा टू मी होगा। आगे समझ में। अच्छा अब देखिए जैसे हम बोलेंगे सी एनोयड मी, सी एनोयड मी, अब सबसे पहले ये मी है ऑब्जेक्ट बना लोगे आप सब्जेक्ट, तो आई एनोयड क्या है V2 है, V2 को वाज वर्ड प्लस V3, तो आई के साथ क्या लगेगा वाज लगेगा, एनोयड का V3 क्या होता है एनोयड होता है, एनोयड हो गया। अच्छा अब बाई लगा के हर्ड लिखोगे तो गलत हो जाएगा, एनोयड अपने साथ क्या लेगा, देखो ये तो पर्सन है ना जी, ये सी क्या है पर्सन है, तो पर्सन के लिए एनोयड क्या लेगा विद लेगा, तो विद हर हो जाएगा, विद हर हो जाएगा। ये बात समझ में आया। जैसे और एग्जांपल देते हैं आपको, the film can't interest मोहन, तो इसमें क्या होगा बाबू ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा तो मोहन पहले आ जाएगा मोहन। अच्छा अब कैन नॉट प्लस, देखिए कैन प्लस V1 है, मॉडल वर्ब प्लस V1 को कैसे बदलते हैं, तो मॉडल वर्ब तो ये कांट का कांट हो जाएगा, आप उसमें बी लगा करके इंटरेस्ट का भीतर क्या लिखोगे इंटरेस्ट, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड, अब बाई लगा के तो फिल्म लिखोगे, ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा।
यानी इंटरेस्टेड के साथ क्या लगता है, अभी लिखा है यहाँ पे इंटरेस्टेड के साथ इन लगता है, तो इंटरेस्टेड इन द फिल्म, यानी मोहन कांट बी इंटरेस्टेड इन द फिल्म। ओके, तो ये हुआ आपका कुछ ऐसे मतलब वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ ये सारे क्या लेते हैं, प्रीपोजिशंस लेते हैं। ओके, समझ में आ गया? ठीक है दोस्तों, तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये सभी जितने भी पढ़ाए हैं सबको रिवाइज कीजिएगा, उसका एक नोट्स बनाइए। ठीक है, चलिए, थैंक यू, गुड नाइट।